नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया। और एक बात और बता दूं कि ये जिस तरह की हरकतें ये करने लगे हैं, आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आधी आबादी आपकी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है और सालाना 1.5 करोड़ अफराद सतह गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और ये तसलसल अगर जारी रहता है, ये IPPs के मुआहदे जारी रहते हैं, तो इससे मुल्क दिवालिया तकरीबन प्रैक्टिकली हो चुका है, इससे ज़्यादा होगा। मैं ये समझता हूँ आज भी वक्त है ये होश के नाखुन लें, इस्टेब्लिशमेंट इन कठपुतलियों से पीछे हटे, वो अपने आइनी रोल पे आ जाए और इन कठपुतलियों को घर भेजें और जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनको अनान इक़्तिदार दिया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो पहले ही पार्लियामेंट को सुपरविजन देते हैं, जो पार्लियामेंट सुप्रीम है। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। बेशक पार्लियामेंट को सुप्रीम इसलिए कहा जाता है, आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो आइन और क़ानून बनाते हैं। तो देखें, लेकिन क़ानून की तशरीह और उसके साथ कोई क़ानून आइन की खिलाफ वर्जी में बना है या नहीं बना, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसलिए इस लिहाज से तो फिर सुप्रीम कोर्ट हो गई। कोई भी सुप्रीम इदारा नहीं होता, हर इदारा अपने अपने हुदूद में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। जब कोई कानून बदनीयती पे मबनी बनाया गया हो या लैक ऑफ बोनाफाइडी हो, जिसमें नेक नियति ज़ाहिर ना हो रही हो, जिसमें बैकडेटेड बनाया गया हो, उसको सुप्रीम कोर्ट को ये हक हासिल है कि उसको सेटिसाइड कर सकती है। शेख साहब यही बता दीजिएगा, मरवत के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने पार्टी से निकाल दिया गया है, अब उसका पार्टी स्टेटस क्या है, निकाल दिया है नहीं निकाल दिया है? गौर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है, तो मरवत साहब कहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। दूसरा ये भी साथ बता दीजिए कि क्या जमात इस्लामी के धरने में आप गए और बाइक पे चले गए और आपको धमकी कहाँ से आई थी? पहली बात तो ये है कि मरवत साहब का मामला नोटिफिकेशन हो चुका है और इसके ऊपर चूँकि पार्टी का इंटरनल इशू है, हम ज़्यादा बात नहीं करते, मगर वो विद दी अप्रूवल ऑफ खान साहब हुआ है और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल साहब ने नोटिफाई कर दिया है। अब बाकी इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है इंटरनल इशू है, हम बात नहीं करना चाहते। दूसरी जो बात है आपकी कि कल हम जब वहाँ गए हैं तो हमें वहाँ बैठे हुए भी वहाँ की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने भी बताया और शहरियार रियाज साहब को भी कंसर्न लोगों ने बताया, जो मेरे साथ फॉर्म 45 के MNA थे वो मेरे साथ गए थे, हमारा जो बाकी डेलीगेशंस गई थी, तो कुछ 40-50 पुलिस वाले आए वो हमें गिरफ़्तार करने के लिए। तो वो हम स्टेज में बैठे रहे, उसके बाद मुझे तकरीर का मौका मिला, तो मैंने कहा खैर अफवाहें छोड़ दो। फिर मुझे आकर के बाकायदा आकर बताया गया, जब मेरी तकरीर ख़त्म हुई तो मैंने उनको फिर इस वक्त ये शेर पढ़ के बता दिया था कि तुम अपने तीर आजमाओ, हम अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन एक बात तय है कि हमने अपने हिसाब से जो कुछ हमारा आइनी और क़ानूनी हक़ है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ये पुलिस की तरफ से धमकी थी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने कहा है कि हम गिरफ़्तार करने आए। उसके बाद हमारे साथ कुछ 150-200 कारकुनान थे और हमारी गाड़ी बहुत दूर थी और हम लोग मोटरसाइकिलों पे फिर अपनी गाड़ी तक पहुँचे और उसके बाद हम गाड़ी से निकल के अपने घर चले गए। लेकिन हमने जमात इस्लामी के धरने में शिरकत की है और आइंदा भी करेंगे। ये अवामी हक़ है हर एक का और ये बुनियादी इंसानी हुकूक में आता है, इसलिए किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। इंतज़ार पंजोता साहब आ गए हैं, कोई और सवाल तो नहीं जी? थैंक यू। हाँ मैडम, ये लो शेफ शाहीन साहब, आप इस साइड पे आ जाए इफ यू डोंट माइंड। जी ठीक है, कर लिया आप? जी मैंने बस मैं बाहर आया तो वो अंदर डिप्टी सुप्रीटेंडेंट के कमरे में पहुंचा अच्छा। तो उस वक्त तक हो चुका था, क्या नाम है, आपको कोर्ट प्रोसीजर ख़त्म हो गई थी। चलो जी, आपको अच्छा नहीं लगता क्या किसी बंदे को मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अलकादिर ट्रस्ट केस के ट्रायल की हेयरिंग थी। आज सुबह जब हम अंदर गए तो लास्ट डेट पे जो जज साहब थे मोहम्मद अली वडाई साहब, हमें उम्मीद थी कि वही जज होंगे, लेकिन हमें सरप्राइज़ मिला कि रातों रात जो है वो नए जज साहब ने चार्ज भी संभाल लिया, उनका नोटिफिकेशन भी हो गया और आज अदालत में वो तशरीफ़ लाए थे और वो प्रोसीडिंग्स के लिए तैयार थे। हमारी जानिब से हमारे जो लीड कौंसल हैं वो ज़हीर अब्बास साहब, उनकी तबीयत नासाज थी तो अदालत से रिक्वेस्ट की गई कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। और दूसरा, ख़बरें आ रही थी कि शायद चेंज किया जा रहा है जज साहब को और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी जो है वो आप ज्वाइन कर लेंगे। आज केस की प्रोसीडिंग्स किसी तौर पर भी आगे ना बढ़ सकी और 7
अगस्त के लिए केस को जो है 6 अगस्त 7 अगस्त के लिए मुलतवी अच्छा। कर दिया गया। खान साहब ने आज जो पैगामात जारी किए हैं वो उनकी इंस्ट्रक्शंस पे आज ये बात यहाँ पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत अखलाकियात पर खड़ी होती है और इस वक्त की जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, उसके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। जमहूरियत में मैंडेट का ख्याल किया जाता है, हमेशा वो लोग हुकूमत करते हैं जिनके पास मैंडेट होता है। इस जाली हुकूमत, ये फॉर्म 47 की हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने जिक्र किया कि कमिश्नर चट्टा ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो तमाम इल्ज़ामात आज दुरुस्त हैं, आज वो साबित हो रहे हैं, आज वो रिकॉर्ड के ज़रिए जो है वो आपके सामने आ चुका है। उन्होंने फिर से मुतालबा किया कि कमिश्नर चट्टा को सामने लाया जाए, उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए और उसके ऊपर तहकीकात की जाएँ, क्योंकि जो उसने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो हक़ाइक़ उसने सामने लाए हैं, वो हक़ाइक़ बहुत सीरियस नौइयत के हैं। तो अगर आप अपनी जमहूरियत और जमहूर के साथ ये रवैया रखेंगे तो फिर आपके मुल्क के अंदर इसी तरह का क्योस रहेगा और आपकी सबसे बड़ी जो इसकी इफेक्ट है वो आपकी इकॉनमी होगी। आपकी मईशत इस काबिल नहीं है कि इसके साथ मज़ीद तजर्बात किए जाए। इसलिए खान साहब ने कहा कि हमने हमेशा बतौर सियासी जमात अपने आप को डायलॉग के लिए ओपन रखा है, हमारे दरवाजे खुले रहे हैं। हम सिर्फ 2 बातों पर जो है वो डायलॉग करना चाहेंगे, अगर किसी ने करने हैं तो। जिससे भी डायलॉग होंगे वो 2 चीज़ें उन्होंने बिलखसूस कही कि हम आइन के दायरे में करेंगे और आइन की सरबुलंदी के लिए करेंगे। अब पावर हाउसेस जो हैं वहाँ बात हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ आइन पर खड़े हैं और हम सिर्फ अपना मैंडेट वापस चाहते हैं। 8 फरवरी का जो मैंडेट है उसकी वापसी अगर इस हुकूमत से होगी तो फिर इनकी हुकूमत गिर जाएगी। इसलिए इस हुकूमत के पास ना कोई अख्तियार है, ना इनका कोई अखलाकी जवाज़ है कि ये हुकूमत करें या हमसे बात करें। हमने इनके साथ मल्टीपल टाइम्स डायलॉग भी किए, लेकिन इनके अंदर जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं। इसके बाद उन्होंने बात की कि हम किसी भी इदारे के ऊपर जब तनकीद करते हैं तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हम उस इदारे के ख़िलाफ़ हैं, हम उसकी इस्लाह चाहते होते हैं। हम पाकिस्तान के हर इदारे को पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किरदार अदा करे। खान साहब ने हमारे दोस्त जो बाहर खड़े थे, शुएब शाहीन साहब का उनको पता चला, वज़ीर साहब का उनको पता चला और बाकी दीगर जो हमारी टीम के लोग, नादिया बाहर खड़ी हैं, इनका पता चला, तो उन्होंने इन तमाम लोगों को सलाम पेश किया और इनको सलाम भेजा। अफसोसनाक है, हमने बार बार अदालतों से रिक्वेस्ट की है, अदालतों में हमारी पिटिशन्स पेंडिंग हैं कि हमारी बड़ी तादाद को खान साहब से मिलना होता है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और उनकी मुलाकात को जब कम किया जाता है और जब उनकी तादाद को कम किया जाता है, इस वक्त हमारे 2 एक्यूज़ अंदर हैं, यानी खान साहब और बुशरा बीबी, और हमें सिर्फ 4 या 5 वकला को इजाज़त दी जाती है, जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कम व बेश 12-14 लोग आते हैं और एक पूरी टीम आती है। तो हमारी हमेशा से ये रिक्वेस्ट अदालत से भी रही है और इंतज़ामिया से भी कि हमारी ज़्यादा तादाद को इजाज़त दी जाए, ताकि क्योंकि ये ओपन प्रोसीडिंग्स हैं, मीडिया के भी 8-10 लोग आते हैं, तो अगर 8-10 लोग हमारी टीम में से भी चले जाएंगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे खुली जगह है।